एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पुलिस की तरफ से निकाली गई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, दरोगा के लिए और ड्राइवर पद के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी 2024 से 25 सेशन के लिए निकाली गई है। पहले यह वैकेंसी 24,000 पदों के लिए निकाली गई थी, लेकिन हाल ही में श्री नीतीश कुमार जी ने ऑफिशियली ट्वीट करके इस वैकेंसी में पदों की बढ़ोतरी की है और अब यह वैकेंसी 1,22,703 पदों के लिए निकाली गई है। जी हां, अब जो वैकेंसी आएगी 2024 से 25 के लिए, यह वैकेंसी टोटल 1,22,703 पद के लिए आएगी, जिसमें 3 अलग अलग प्रकार के पद होंगे। पहला दरोगा के लिए यानी कि एसआई पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। दूसरा कांस्टेबल के लिए और तीसरा कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए आएगी। तीनों पोस्ट को मिलाकर टोटल 1,22,703 पदों के लिए बहाली अब निकाली गई है, जो कि बहुत ही अधिक है। आज तक इतना अधिक पोस्ट के लिए बहाली नहीं आई है, लेकिन इस बार 2024 में आई है। तो जो भी लोग बिहार पुलिस में जॉब करना चाहते हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। पहले जानते हैं कांस्टेबल पोस्ट और ड्राइवर के लिए। इसके लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है दरोगा के लिए यानी कि एसआई के लिए। इसके लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। एससी को 5 वर्ष की छूट दी गई है और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज ज़्यादा है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत कांस्टेबल पोस्ट के लिए पे स्केल्स अलग है और एसआई के लिए अलग है। कांस्टेबल पोस्ट में आपको लेवल 2 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 तक दी जाएगी। साथ ही ड्राइवर पोस्ट में भी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है एसआई के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी दी जाएगी। प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। एसआई पोस्ट और कांस्टेबल दोनों में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सिपाही और ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन यानी कि ड्राइवर और कांस्टेबल के लिए क्वालिफ़िकेशन इंटर पास रखी गई है और एसआई पोस्ट के लिए यानी कि दरोगा के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास यानी कि स्नातक पास रखी गई है। तो जो भी लोग इंटर और स्नातक पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप लोगों को बता दें कि 2024 से 25 में बिहार पुलिस की आने वाली वैकेंसी में फ़िजिकल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, रिटन एग्ज़ाम का वैल्यू रहेगा। साथ ही आप लोगों का 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, पीटी और मेंस। आपका मेरिट लिस्ट रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर बनेगा, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि बिहार पुलिस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोगों का कितना एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि 2024 में CSBC के द्वारा बिहार पुलिस का नया एग्ज़ाम सिलेबस जारी किया गया है। उस नया एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग अब बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं छात्र 2024 से 25 के लिए, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ, पहले 2024 से पहले तक जो वैकेंसी आई थी 2023 में, उस वैकेंसी तक सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिया जाता था कांस्टेबल पोस्ट के लिए, लेकिन अब से जो ये वैकेंसी आई है इसमें 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा कांस्टेबल पोस्ट के लिए और दरोगा पोस्ट यानी कि एसआई पोस्ट में भी आप लोगों का 2 रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। दोनों का सिलेबस एक समान ही है। प्लस में अभी नया सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश भी ऐड कर दिया गया है। पहले इंग्लिश नहीं था, बहुत ही कम इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते थे बिहार पुलिस में, लेकिन अब से इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम में आप लोगों को इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 इधर हो गया और 50 में आप लोगों का साइंस और मैथ रहेगा, यानी कि 25 रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों साइंस से और 25 मैथ से। पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी लोग बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग आराम से आप लोग फॉर्म भरिए और अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे रहिए। चलिए लास्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार पुलिस वैकेंसी से जुड़ी फिजिकल एलिजिबिलिटी यानी कि फ़िजिकल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो इसमें आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले हाइट के बारे में जानते हैं। इसमें मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है हाइट, यानी कि लंबाई आपका फीमेल का 155 होना चाहिए और मेल का 165 होना चाहिए। नेक्स्ट है मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट, जनरल और ओबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद है दौड़ यानी कि रनिंग, मेल के लिए 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर, फीमेल के लिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर। लास्ट है गोला फेंक, 16 पाउंड गोला 10 फीट फेंकना है मेल को और फीमेल को 12 पाउंड गोला 12 फीट फेंकना है। उसके बाद लास्ट है लंबी कूद, मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। इसका फिजिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए। के माध्यम से दिया गया है, ये न्यूज़ फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। बहुत ही जल्द इस पद पर बहाली के लिए अप्लाई डेट जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी मिली सारी जानकारी दे दी। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, जब इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे, तब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ।
तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। जय हिंद।